हेलो फ्रेंड्स, तो आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार शिक्षक भर्ती 2024 पर स्वागत है। तो हम बात करने वाले हैं जीएस पॉइंटर का। आपका जो 2023 का घटना चक्र का जीएस पॉइंटर है, जिसको लेकर हम आए हैं, जो कि आपके एग्जाम बीपीएससी ट्री 3, बीपीएससी ट्री 4 और सक्षमता परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साबित होंगे। क्योंकि जीएस जो आपका घटना चक्र है, उसके क्वेश्चन जो होते हैं वो एग्जाम्स में ज़्यादातर फंस जाते हैं और एकदम क्लियर हो जाता है। अगर आप घटना चक्र को ही कंप्लीट कर लें तो आपका जो जीएस का पोर्शन होता है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी के हम कंप्लीट लेकर आए हैं और आज का हमारा टॉपिक रहेगा बौद्ध धर्म को लेकर। तो बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम आपको कराएंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं अपना क्वेश्चनों पर। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत की स्थिति एवं विस्तार को लेकर, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन रहेगा कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है। तो ये किस द्वीप का अंग है? तो ये आपका जम्बू द्वीप का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था। तो ग्रीक भाषा में किया गया था इंडिया शब्द का प्रयोग। नेक्स्ट है कि भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। तो भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा आपकी 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर कि भारतीय मानक समय आधारित है। तो भारतीय मानक समय जो आपका है वो 82 डिग्री 30 पूर्वोत्तर देशांतर पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। जो कहाँ पर स्थित है? तो आपका इलाहाबाद के समीप नैनी में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन स्टेटस टाइम ऑफ और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है। यानी कि जो इंडियन स्टेट टाइम है और ग्रीनविच का जो टाइम है, उन दोनों के बीच में कितना अंतर है। तो आप कह दोगे कि 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है। और ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, जीपीएससी में आपका 2011 में ये आप क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है कि भारत ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है। जो भारत का ध्रुव है उसकी दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है। तो 876 आप उसकी किलोमीटर उसकी दूरी है। नेक्स्ट है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो भारत की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो आपकी 15,200 किलोमीटर है। आगे हम चलेंगे। नेक्स्ट है कि द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो द्वीपों सहित भारत की जो तट रेखा है उसकी लंबाई आपकी 7,516.5 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। तो भारत की उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो आपकी 3214 किलोमीटर है। नेक्स्ट है कि भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। तो भारत की पूर्व से पश्चिम तक की जो लंबाई है वो आपकी 2933 किलोमीटर है। आगे है कि भारत की तट रेखा की लंबाई है। तो भारत की जो तट रेखा है उसकी लंबाई आपकी 6100 किलोमीटर है। नेक्स्ट है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंटेज है। तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। नेक्स्ट है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो कितना जो भाग है वो पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो 10.7% आपका पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। तो 29.3% भाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। तो पठार का विस्तार आपका 27.7% पर पाया जाता है। नेक्स्ट है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। तो मैदान का विस्तार आपका 43% पर पाया जाता है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका कि भारत की भौगोलिक प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी पर स्थित है।
तो 12 मील की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो 24 मील की दूरी तक है। कौन सा? प्रादेशिक जल सीमा, ठीक है। और समुद्री तट से समुद्री मील तो 12 प्रादेशिक भारत की, ठीक है। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर कि भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी पर स्थित है? तो 200 मील पर स्थित है। ये तीनों ही क्वेश्चन थोड़े इर्द गिर्द से ही है, लमसम, तो इसे हम देख लेते हैं कि ये है आपका भारत की प्रादेशिक जल सीमा, जो कि समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी पर है? तो 12 हो जाएगा इसका आंसर। फिर है आपका ये प्रादेशिक हो गया, फिर है आपका संलग्न क्षेत्र। कैसा? भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के कितने समुद्री मील की दूरी पर स्थित है? तो हो गया आपका 24। फिर है आपका भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र, तो हो गया आपका 200, ठीक है। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर कि भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? तो भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र के किनारे पर हैं। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे लंबी तट रेखा किसकी है? तो आपकी गुजरात की। और ये क्वेश्चन आपके दोनों ही इम्पोर्टेंट है। पहला आपका यूपी पीसीएससी में आप पूछा गया है, दूसरा एमपी पीएससी में पूछा गया है, ठीक है। आगे है नेक्स्ट कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो जो आपका उत्तर प्रदेश है वहां से कोई भी कर्क रेखा नहीं गुजरती, और ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो जो आपकी कर्क रेखा है वो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों पर होकर गुजरती है। कौन सी? उसके एक ट्रिक भी है, मित्र पर गमछा झाड़। तो ये आपके पूरे 8 राज्य हो जाते। आगे है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो आपकी उत्तर प्रदेश के साथ साथ आपकी जो उड़ीसा है उससे भी आपकी कर्क रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है कि भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो झारखंड से आपकी जो कर्क रेखा है वो गुजरती है, ठीक है। आगे है आपका कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है। तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक कौन सा है? तो कैप कैमोरिन है। कौन सा है? कैप कैमोरिन। नेक्स्ट है कि भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? तो भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल आपका इंदिरा पॉइंट है, और ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। आगे हम चलते हैं कि इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम आपके पार्सन पॉइंट भी है, ला हिंगचंग भी है, और पिगमेनियन पॉइंट भी है। तो ये सभी ही आपके इंदिरा पॉइंट के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित आपका इंदिरा पॉइंट है। आगे हम चलेंगे कि भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? तो जो इंदिरा कॉल है वो आपकी भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। नेक्स्ट है कि भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो जो आपका इंदिरा पॉइंट है वो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ठीक है। आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका 34 कि भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग कर सकता है? तो रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो पैनन चैनल। कौन सा? पैमवन चैनल, ठीक है। आगे है आपका कि आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो जो आदम का पुल है वो आपका भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। आगे नेक्स्ट पर चलेंगे कि निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? कौन सा? 10 अंश जलमार्ग। और ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है, और इसका आंसर हो जाएगा अंडमान एवं निकोबार। नेक्स्ट है कि डंकन पास किसके बीच स्थित है? तो जो आपका डंकन पास है वो दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के मध्य स्थित है। आगे है आपका कि द्वीप एक द्वीप है। जो द्वीप है वो आपका एक द्वीप है। कैसा?
गुजरात के तट पर है। ठीक है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है? तो पाक जल राशि या पाक जल मंडरू, इसे आप भारत और पाकिस्तान के मध्य मत समझ लेना। ये आपका भारत और चीन के मध्य है आपका जल संधि। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा, तो वो आपकी मैकमोहन रेखा है। और भारत और पाकिस्तान के बीच आपकी रेड क्लिफ रेखा बनाई जाती है और ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा से सीमांकित की गई थी? तो रेड क्लिफ लाइन। तो जो रेड क्लिफ है उन्होंने ये सीमा रेखा बनाई थी, इसीलिए इन्हें रेड क्लिफ लाइन भी कहते हैं और रेड क्लिफ इनका नाम था। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका कि भारत की सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो वो आपका म्यांमार है। नेक्स्ट है कि भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश पर खींची गई है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो श्रीलंका के साथ आपकी कोई भी भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो जो श्रीलंका है वो भारत की उपमहाद्वीप के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्री तट सीमा सबसे छोटी है? तो गोवा की समुद्री तट रेखा सबसे छोटी है। आगे हम चलेंगे कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ लगती है और ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ लगती है? तो सबसे छोटी आपकी भूटान के साथ है। आगे हम बढ़ेंगे 49 कि भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, बृहत मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागर तटीय प्रदेश। ठीक है, आगे हम चलेंगे। नेक्स्ट है कि भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? तो जो प्रायद्वीपीय पठार है वो आपका भू आकृति विभाग प्राचीनतम है। नेक्स्ट है कि गोरो खासी एवं जनजातियां पहाड़ियां संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो ये आपका प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। आगे हम चलेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो जो कोरोमंडल है ये आपका पश्चिमी तट का भाग नहीं है। नेक्स्ट है कि भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो पूर्वी समुद्री तट आपका कोरोमंडल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि कोकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो जो कोकण तट है वो आपका गोवा से दमन तक स्थित है। ठीक है, आगे है लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? तो ये आपकी प्रवाल भित्ति से इसकी उत्पत्ति हुई है और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप है। तो ये आपके बैरन एवं नार कोंडम, ये आपके ज्वालामुखी द्वीप है। आगे है कि न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो जो न्यू मूर द्वीप है आपका वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है? तो जो द्वीप है आपका दमन द्वीप, तो ये आपका एक द्वीप है। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो काला पानी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है कि लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो जो लक्षद्वीप है वो अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट है कि द्वीप स्थित है, जो द्वीप है वो आपका खंबात की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य है? तो जो रामेश्वरम है वो आपका भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप है?
तो लक्षद्वीप में आपके 36 द्वीप हैं और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि थार मरुभूमि कहाँ स्थित है, तो जो थार मरुभूमि है वो आपकी राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है कि दक्षिण गंगोत्री क्या है, तो दक्षिण गंगोत्री एक अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। कौन सा, दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, आगे है कि वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है, तो जो सियाचिन है उसे सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि हैदराबाद का जुड़वा नगर, जो नगर है वो हैदराबाद का जुड़वा नगर आपका सिकंदराबाद है। ठीक है, आगे है कि कोच्चि का जुड़वा नगर कौन सा है, तो कोच्चि का जुड़वा नगर आपका एर्नाकुलम है। नेक्स्ट है कि जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है, तो जो अक्साई है वो उस पर चीन का अधिकार है। नेक्स्ट है कि भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है, तो जो लद्दाख है वो भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। आगे हम चलेंगे कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, आगे है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है, तो उसे गोंडवानालैंड कहते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो कर्क रेखा के उत्तर में आपका मणिपुर स्थित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है, तो निकटतम दूरी पर आपका अगरतला है। आगे हम चलेंगे, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा कथन सही है, तो ये इसके सारे ही कथन आपके सत्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य कथन आपका है कि भारत के क्षेत्रफल का 48% भाग मैदानी है, तो ये आपका कथन गलत है। नेक्स्ट है कि भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इस मैदान की मिट्टी 4 नोजम प्रकार की है, ये कथन असत्य है, बाकी के ये तीनों ही सही हैं। आगे हम चलेंगे, नेक्स्ट है कि भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ये सारे ही कथन आपके भारत की भौगोलिक स्थिति से संबंधित सही हैं। नेक्स्ट है कि किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है, तो जो उत्तर प्रदेश है वो सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो जो त्रिपुरा है ये आपका केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। दमन द्वीप, लक्षद्वीप, पांडिचेरी ये आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे है कि भारत में कितने राज्य व कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो भारत में 29 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले 7 थे लेकिन अब 8 हैं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट है कि न्यू मूर द्वीप किन 2 देशों के मध्य विवाद का कारण है, तो जो न्यू मूर द्वीप है वो आपका भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद का कारण है। नेक्स्ट है कि विश्व के 2.4% क्षेत्र में भारत विश्व की कितनी जनसंख्या का पोषण करता है, तो 17.5%। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें असत्य कथन है आपका कि भारत के मुख्य स्थल खंड का अक्षांशीय विस्तार 6°4 उत्तरी अक्षांश से 37°6 उत्तरी अक्षांश तक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो इनमें से असत्य कथन कौन सा है, पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है, ये आपका गलत है क्योंकि जो पाक जल संधि है वो आपकी भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। ठीक है, आगे हम चलेंगे कि निम्नलिखित में से
देशांतरों में से कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक यामोत्तर रेखा है? तो प्रमाणिक यामोत्तर रेखा आपकी 82 डिग्री 30 सेंटीग्रेड है। नेक्स्ट है कि भारत अवस्थित है, तो भारत कैसा अवस्थित है? तो इसकी ये अक्षांश आपका 8 डिग्री 4 उत्तरी से 37 डिग्री 6 उत्तरी तथा देशांतर में आपका 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व के मध्य स्थित है। ठीक है, तो यही आंसर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत जो है आपका उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है? तो नागालैंड की सीमा आपकी मिजोरम से नहीं लगती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश से आपकी मणिपुर की सीमा नहीं लगती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? तो महाराष्ट्र से राजस्थान सटा हुआ नहीं है। नेक्स्ट है कि संघ शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली भारत में निम्नलिखित किन राज्यों के बीच स्थित है? तो ये आपके गुजरात व महाराष्ट्र के मध्य स्थित है। कौन सा? दादर और नागर हवेली। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो नेफा के नाम से आपका अरुणाचल प्रदेश जाना जाता है। नेक्स्ट है कि पोर्ट विलियर स्थित है, तो पोर्ट विलियर आपका दक्षिणी अंडमान में स्थित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कौन सा युग्म सही नहीं है? तो झांसी और मध्य प्रदेश युग्म आपका सही नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 95 है, तो 100 को मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। अगर आपको हमारी सीरीज और कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।